मोटिबा सभी को कंपटीशन में जाने से पहले दही खिलाती है। राही के साथ साथ बाकी सब लोग भी मोटिबा का आशीर्वाद लेते हैं। मोटिबा प्यार से कहती हैं, विजयी भवा, जीत के ही आना है तुम सबको। इसी बीच ख्याति भी सबकी आरती उतारती है। फिर राही ख्याति और पराग के पैर छूती है। तब पराग राही से कहता है, मुझे तुम पर, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन पर पूरा भरोसा है। पराग भी राही को आशीर्वाद देता है। दूसरी तरफ अनुपमा गणपति बप्पा से प्रार्थना करती है कि हर शुभ काम की शुरुआत आपसे ही होती है। हम भी आपकी पूजा करके कंपटीशन के फाइनल के लिए जा रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। अनुपमा सभी के साथ गणपति बप्पा की जय का नारा लगाती है। दूसरी तरफ राजा राही की टीम के लिए चीयर्स करता है। सभी राही के लिए खुश होते हैं, लेकिन गौतम को जलन होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा है। राही अपनी टीम से कहती है कि हमें जीतना भी है और उन्हें हराना भी है। वो अपनी टीम के साथ चीयर्स करती है और सबको चलने के लिए कहती है। इसी बीच प्रेम कहता है कि मैं चाहता हूँ राही जीते, लेकिन राही का ओवर कॉन्फिडेंस मुझे परेशान कर रहा है। प्रेम को पता है कि अनुपमा की टीम न सिर्फ टैलेंटेड है, बल्कि बेहद मेहनती भी है और ईमानदार भी। दूसरी तरफ लीला अनुपमा की टीम को शुभकामनाएं देती है। तभी पाखी ताना मारते हुए कहती हैं कि अनुपमा ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वो जाकर सीधा स्टेज पर परफॉर्म करने वाली है। पाखी कहती हैं, आपकी टीम तो जल्दी ही बाहर हो जाएगी, क्योंकि अनीता की जगह देविका को डांस करने की परमिशन अब भी नहीं मिली है। इस पर अनुपमा पाखी को दही खिलाती है और सख्त जवाब देती है, हमारा क्या होगा ये हम देख लेंगे। तुम्हारा भी कंपटीशन है तो तुम उस पर ध्यान दो। हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हम सच में हार नहीं जाते। अनुपमा पाखी को कड़े शब्दों में कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। पाखी चुप रह जाती है और वहां से चली जाती है। अनुपमा को डांस रानी थोड़ी निराश नजर आती है, लेकिन अनुपमा उन्हें हौसला देती है और सभी के साथ मिलकर चीयर्स करती है। सभी डांस रानी के लिए खुश होते हैं। इसके बाद डांस कंपटीशन के वेन्यू पर एंकर फाइनल मुकाबले की अनाउंसमेंट करता है और बताता है कि फाइनल मुकाबले में डांस के अलग अलग राउंड होंगे। वो तीनों फाइनलिस्ट टीम के नाम की अनाउंसमेंट करता है और सभी टीम को बुलाता है। सबसे पहले वो राही की टीम को बुलाता है। राही अपनी टीम के साथ वहां आती है। इसके बाद वो दिल्ली की टीम जोश अनलिमिटेड को बुलाता है। एंकर अनुपमा की टीम को बुलाता है। अनुपमा अपनी डांस रानी के साथ वहां आती है। राही अनुपमा की टीम में देविका को देखकर हैरान होती है। राही अनुपमा से कहती है कि आप इस तरह लास्ट मिनट पर टीम मेंबर को बदल नहीं सकती, ये रूल्स के खिलाफ है। अनुपमा साफ कहती है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, तुम अपने डांस पर ध्यान दो। राही कहती है कि आपको अपने ऊपर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। अनुपमा कहती है कि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मेरे कान्हा जी पर ओवर कॉन्फिडेंस है। राही कहती है कि आपको एलिमिनेट होते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं आपको हराकर नहीं भेज पाऊंगी। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। इसी बीच एंकर अनुपमा और राही की टीम को मीडिया के सवालों के जवाब देने के लिए बुलाता है। मीडिया वाले अनुपमा से पूछते हैं कि क्या आपको प्रेशर फील हो रहा है। अनुपमा कहती है कि इतने बड़े मुकाबले में प्रेशर तो फील होगा, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उस प्रेशर को सिर पर रखना है या नहीं। रिपोर्टर राही से पूछता है कि क्या आप जीत पाएंगी। राही पूरे ओवर कॉन्फिडेंस से कहती है कि हम तो जीत चुके हैं, क्योंकि जोश अनलिमिटेड हमारे सामने नहीं टिक पाएगी और डांस रानी तो एलिमिनेट होने वाली है। सभी हैरान होते हैं। मीडिया वाले पूछते हैं कि ऐसा क्यों होगा, क्या ये किसी की साजिश है। इसी बीच तोशु सोचता है कि डांस रानी के बाहर होते ही मैं मीडिया को अनदेखी फुटेज दूंगा, उसके बाद हर जगह सिर्फ मेरा ही नाम होगा। इधर मीडिया वाले अनुपमा से सवाल करने लग जाते हैं। अनुपमा कहती है कि अभी हम इस कंपटीशन में हैं और जब तक हम हैं किसी भी टीम को खुद को सेफ समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसी बीच खेतान और एंकर इस बहस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग करते हैं। खेतान एंकर से कहता है कि इस माँ बेटी की लड़ाई को पूरा देश देखेगा, हमें सिर्फ टीआरपी से मतलब है। एंकर कहता है कि माँ बेटी की दुश्मनी को एंटरटेनिंग बनाने में मजा आएगा। इधर मीडिया वाले राही से पूछते हैं कि उसका मतलब क्या है। इस पर राही खुलासा करती है कि अनुपमा की टीम आखिरी वक्त पर नया मेंबर जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि रूल्स के खिलाफ है। अनुपमा जवाब देती है कि ये फैसला ऑर्गेनाइजर्स का होगा। राही कहती है कि आपको तो बिना लड़े ही मैदान छोड़कर जाना पड़ेगा। अनुपमा कहती है कि जब तक फैसला नहीं होता हम हारे नहीं हैं। इसी बीच एंकर खेतान से पूछता है कि ये तो रूल्स के खिलाफ है। खेतान कहता है कि टीवी शो पर सिर्फ टीआरपी का नियम लागू होता है।
डांस रानी को हटाने से हमारी टीआरपी कम होगी, इसलिए हम उन्हें नहीं हटा सकते। हमें सिर्फ माँ बेटी की लड़ाई को बढ़ाना है। हमारे कैमरे हर जगह हैं। इसके बाद एंकर अनाउंसमेंट करता है कि अब फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है और इस मुकाबले में तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ लीला अनुपमा की टीम के लिए चिंता करती है। बापूजी उसे चिंता नहीं करने के लिए कहते हैं। लीला कहती है कि मैं वहां जाकर ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करूंगी तो शायद वो मेरी बात मान लेंगे। बापूजी हंसने लग जाते हैं और लीला को छेड़ते हैं। तभी जिग्नेश आकर बापूजी पर गुस्सा करता है तो लीला उसे रोकती है। दूसरी तरफ राही और अनुपमा में बहस होती है। राही कहती है कि यहाँ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एंकर अपने आदमी से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इशारा करता है। राही गुस्से में अनुपमा से कहती है कि आपकी टीम में से कोई मेंबर घायल है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजर्स की प्रॉब्लम नहीं है। अनुपमा कहती है कि हर खेल में सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी या फुटबॉल, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। राही कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ आप नहीं होती और वहाँ आपकी वजह से जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। अनुपमा राही से कहती है कि पर्सनल मामलों को कंपटीशन में मत घसीटो। घर की बात अगर बाहर आई तो दुनिया के लिए तमाशा बन जाएगी। लेकिन राही उसकी बेइज्जती करती ही रहती है। अनुपमा खेतान से गुहार लगाती है। माही और देविका में बहस होती है। तभी अनुपमा पलटकर कहती है कि राही की ही टीम में माही ने आखिरी समय पर मेंबर को रिप्लेस किया था, तो फिर उन्हें भी देविका को लाने की इजाजत मिलनी चाहिए। ऑर्गेनाइजर मान जाते हैं और अनुपमा की टीम को परफॉर्म करने का मौका देते हैं। एंकर राही से कहता है कि आपका काम डांस करना है, सामने वाली टीम के मेंबर गिनना नहीं। राही अनुपमा को मैनिपुलेट करने वाली कहती है। एंकर राही को भड़काता है तो राही कहती है कि ये बेईमानी करती है और हम इन्हें बहुत बुरी तरीके से हराएंगे। राही गुस्सा होकर जाने लगती है। तभी देविका राही से कहती है कि तुम्हें अनुपमा को नीचा दिखाने के बजाय उस पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी माँ अनुपमा है। तुम इस लड़ाई को दुश्मनी तक मत ले जाना क्योंकि जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती है। राही गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ तोशु फोन पर सट्टा लगाने वाले लोगों से कहता है कि डांस रानी की टीम जीतने वाली है, इसलिए अपने सारे पैसे डांस रानियों पर लगा दो। वो सबको भरोसा देता है कि उसकी बात सही होगी। तोशु सोचता है कि अब वह अमीर बन जाएगा और हर जगह सिर्फ उसी का नाम होगा। वो अमीर होने का सपना देखता है जिसमें लड़कियां डांस करते हुए उस पर पैसा उड़ा रही होती हैं। तोशु सपने से बाहर निकलता है और कहता है कि बहुत जल्द मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ। दूसरी तरफ अनुपमा और राही की टीम कमरे में आती है और एक दूसरे को देखकर हैरान होती है। राही कहती है कि आप हमारे ग्रीन रूम में क्या कर रही हो। अनुपमा कहती है कि ये कमरा हमें दिया गया है। सभी में बहस हो जाती है। पाखी कहती है कि ये हमारा कमरा है, इसके बाहर हमारी टीम का नाम लिखा है। देविका कहती है कि हम भी अपनी टीम का नाम पढ़कर ही कमरे में आए हैं। राही कहती है कि अब आपको बाहर जाना पड़ेगा। देविका कहती है कि हमें नहीं, तुमको बाहर जाना पड़ेगा। अनुपमा और राही एक दूसरे को गुस्से में देखती हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ग्रैंड फाइनल की शुरुआत होती है। कोठारी परिवार राही की टीम के लिए नारे लगाता है। एंकर कहता है कि ये माँ बेटी का मुकाबला है, लेकिन इस मंच पर गणपति बप्पा के वेलकम के लिए दोनों टीम साथ में डांस करेगी। अनुपमा और राही की टीम साथ में डांस करती हैं। इसके बाद एंकर अनाउंसमेंट करता है कि कंपटीशन की प्राइज मनी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। ये सुनकर सभी बेहद खुश होते हैं। आप किसकी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हो, राही की टीम या फिर अनुपमा की टीम? कमेंट करके जरूर बताएं।